हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस वालों। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं कार्बन की बेसिक इन्फॉर्मेशन। कार्बन का बेसिक इन्फॉर्मेशन, कार्बन को हम सिंबल सी से दर्शाते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो इसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी फोर आउटर मोस्ट लेयर्स में फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी आपकी, फोर वैलेंसी होगी। इसकी आपकी वैलेंसी हो जाएगी फोर, यानी फोर इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, फोर इलेक्ट्रॉन आपका ये ले सकता है ना, गेन कर सकता है। एटॉमिक मास कितना होता है, 12। और ना कार्बन इज द टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब चार वैलेंसी होती है ड्यू टू फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी जो सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उनको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कार्बन हैज फोर इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द आउटर मोस्ट सेल, इट नीड्स टू गेन और लॉस फोर इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी इसको आप जब फोर इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लेगा तो अपना ऑप्टिमम कंप्लीट कर लेता है और इसे अपने नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। अब टाइप्स ऑफ कोवल बॉन्ड की बात की जाए तो देखिए, सिंगल बॉन्ड होता है एक तो हमारे पास, और एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। हम देखिए कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है, चार पेयरिंग कर सकता है। तो इसमें कार्बन के साथ एक स्ट्रक्चर बना, ये तो कैसे सिंगल बॉन्ड है, बट ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना चाहता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनने के बाद होगा क्या हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास एक वैलेंसी क्या हो जाएंगी, मिसमैच हो जाएंगी, यानी मतलब हट जाएंगी यहाँ से वैलेंसी। तो इस तरीके से देखिए, दोबारा से हम ड्रॉ करते हैं एक बार और। जैसे कार्बन का हमने डबल बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, फोर वैलेंसी है ना। अब वो इसकी टू वैलेंसी इसकी कार्बन के साथ बनाने में अट्रैक्ट हो जाएंगी। इसके पास कितनी बचेंगी, अब टू वैलेंसी और बचेंगी, और इस पर एक हाइड्रोजन यहाँ आ सकता है और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड हो गया आपका। और ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, देखिए ये आपका कार्बन है, इसके यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो बस इसकी वन वन वैलेंसी बचेगी और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैक्ट हो सकता है। यानी थ्री बॉन्ड से क्या बनता है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लूज डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स को उसके दर्शाना, यानी वन टू थ्री फोर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, चार, तो इस तरीके से हम दर्शाते हैं। यही क्या हमारा लूज डॉट संरचना होती है। और देखिए अब जब भी कभी बॉन्डिंग होती है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, तब इन्होंने टू बॉन्ड मिलकर क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे ही कार्बन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ बनाया तो एक बॉन्ड यहाँ से लिया और एक बॉन्ड यहाँ से लिया, तब कार्बन ने यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनाया। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट की बॉन्ड की बात की जाए तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है इनका ड्यू टू बिग इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर फोर्स क्या होगा, कमजोर होगा ना, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, है ना। और देखिए पुअर कंडक्टर होते हैं ये। मैनी आर सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्यूशन बट इन सॉल्यूशन वाटर, यानी ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में तो ये सॉल्वेंट है बट ये बाकी में वाटर में इंसॉल्युबल है ना। और देखिए ऑटोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन से बने कंपाउंड्स की बात की जाए तो एक डायमंड सबसे वेरी हार्ड है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट है, यूज कटिंग टूल्स और ज्वेलरी। वहीं आप ग्रेफाइट देखेंगे तो ग्रेफाइट कैसा है, स्मूथ है, स्पाइपरी है, गुड कंडक्टर है, वन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, यूज एज लुब्रिकेंट इन इलेक्ट्रिक सेल्स में लुब्रिकेंट का काम किया जाता है। फ्लोरीन की बात करें तो इसमें कार्बन का 60 मॉलिक्यूल से बना होता है। बक मिस्टर फ्लोरीन कंटेन 60 कार्बन ऑफ एटम यूज इन नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो कह सकते हैं माइक्रो विज्ञान में, या फिर आप ऐसे छोटे छोटे इसमें कामों में इसका उपयोग किया जाता है। अब कार्बन से बनने वाले में कोवलेंट बॉन्ड हमें पता ही है, कोवलेंट बॉन्ड होता क्या, तो एटॉमिक नंबर कार्बन से सिक्स, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना है, टू और फोर, यानी टू इसके पीछे इसकी एक और सेल के अंदर और फोर इसके आउटर मोस्ट सेल में है। गेन फोर इलेक्ट्रॉन्स बट इट वॉल्ट डिफिकल्ट, तो फोर न्यूक्लियस टू होल्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो लॉस फोर इलेक्ट्रॉन्स बट इट्स अ would require to a large amount of energy to remove four electrons na. It is a difficult, thus the atom of carbon is the gain of lost electrons. Carbon attains the noble gas configuration by sharing the valence electron with other atoms of elements like hydrogen, oxygen और nitrogen, chlorine also sharing valence electron. इनसे valence electron साथ के स्टेबल बॉन्ड बनाता है। इससे देखिए हाइड्रोजन साथ बॉन्ड बनाता है, ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, इस तरीके से बॉन्डिंग होती है इनमें। देखिए वाई कोवेलेंट बॉन्ड आर यूनिक, तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स कॉल्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जिसमें दोनों एटम्स क्या करेंगे, अपने अपने बॉन्ड को शेयर करेंगे ना, तब एक बॉन्ड फॉर्म होगा। यही तो आपकी क्वालिटी है कोवेलेंट बॉन्ड की ना। और देखिए कार्बन कैसा होता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपेरेंसी की, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी यानी कार्बन की चेन बनाना। जैसे कार्बन कार्बन की काफ़ी लंबी चेन्स हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, इसी को कहते हैं कैटिनेशन कहते हैं। और आपकी टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें कार्बन है, जैसे मेरे पास यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन आपके पास ना चार डिफरेंट एटम्स से अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके के एटम्स भी क्या कर सकता है आपका, कैरी कर सकता है। जैसे देख सकते हैं इस बार आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा।
कार्बन ने क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी क्या रखा है, होल्ड कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो देखिए ये क्या है, हेटेरो एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन से बनने वाले देखते हैं पहले। अल्कोहल फॉर्मूला क्या है, फंक्शनल ग्रुप है OH है ना। एल्डिहाइड का क्या होगा, COH होगा ना, कीटोन का CO होगा और कार्बोनिक एसिड का COOH होगा ना। यहाँ पर COOH होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये फंक्शनल फार्मूला ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको बिल्कुल पेपर में कई बार MCQs में आते हैं। देखिए होमोलोगो सीरीज का मतलब क्या होता है, होमोलोगो सीरीज का मतलब देखिए इट इज़ अ सीरीज of compound in which the same functional group substitute of hydrogen and carbon chains, देखिए फॉर्म द alcohols है, यानी किससे बना है, CH3OH। फिर देखिए C2, यानी इसमें कार्बन के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, हाइड्रोजन के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, पर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, OH ही होगा, यानी अल्कोहल्स ही है बट कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, होमोलोगो सीरीज कहते हैं ना। द सक्सेसिव नंबर्स आर डिफरेंट बाय द -CHU यूनिट, यानी एक CHU यूनिट में कितने होते हैं, 14, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और हाइड्रोजन में हमारे पास 1 होता है, पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 है तो इसलिए इसका मास 2 हो जाएगा। तो कितने होगा, 12, 14 इसका क्या हो जाता है, यूनिट मास हो जाता है ना। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए इनके सफिक्स की बात करी जाए तो एल्कीन का सफिक्स होता है एन ना, एल्कीन का आइन, एल्कोहल का OL, एल्डिहाइड का एल, कीटोन का अवन ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड, क्लोरीन का प्रीफिक्स क्लोरो होता है। उसी को सेम चलेगा यहाँ पर आपका। ठीक है, हम ये कंबंसेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे पढ़ेंगे इसको विस्तार में। उससे पहले हम एक नई चीज़ पढ़ते हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, देखिए हाइड्रोकार्बन्स यानी जो कार्बन, जो किससे बना हुआ, आपका कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं आपके। तो देखिए इसमें आपका, देखिए पहले आते हैं इसमें, देखिए 3 तरह के हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एक तो सैचुरेटेड, क्या उनसे, सैचुरेटेड, जिसमें सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है आपका। बट अनसैचुरेटेड में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की साथ होती है ना। जैसे देखिए इसमें दे रखा है एल्कीन्स हैं और एल्काइंस हैं, तो ये ना डबल बॉन्ड कैरी करते हैं। जैसे कि एल्कीन्स देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एल्काइंस में देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ये कैसे होगा, आपका अनसैचुरेटेड हो गए। इनका फॉर्मूला क्या होता है एल्काइंस का, CnH2n- ठीक है। वहीं आपका एल्केन्स की बात करें, CnH2n होगा, ठीक है। और एल्केन की बात करें तो CnH2n+2 होगा, बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस ना। देखिए रीजंस क्या है, इसके पहले बात सिंगल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एटम्स, तो कार्बन एटम्स में सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, और जब डबल बॉन्ड बनेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन की और शेयरिंग होगी, यानी 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, रिमूव। तो यहाँ फॉर्मूले में से क्या हो गया, यहाँ पर +2 रिमूव हो गया, है ना। इस और यहाँ पर देखिए -2 होगा ना यहाँ पर। और यहाँ पर से एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, यानी एक बॉन्ड एक्स्ट्रा, तो इसमें 2 और इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर -2 आ गया। चलिए प्रैक्टिस करके और सवाल करने की कोशिश करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। हैविंग अ सिंगल बिटवीन कार्बन एटम्स सच एज एल्केन्स, इसका फॉर्मूला पढ़ सकते हैं। एल्कीन्स में क्या होता है, हैविंग वन और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, एल्केन्स हो जाएगा। एल्काइंस में क्या है, हैविंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, इनको एटम्स को हम आगे पढ़ने वाले हैं और अच्छी तरह टेबल दे रखी है, उसी से हम पढ़ेंगे। साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, देखिए साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा, मैं अगर 3 कार्बन की बात करूँ, मेरे पास 3 कार्बन इस तरीके के होते हैं। अगर देखो इन्होंने एक एक बॉन्ड शेयर किया तो सबके पास इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसने एक तो इसके साथ शेयर कर लिया, बाकी इसके ने 2 के साथ शेयर कर लिया, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और इसके पास 3 बचे हैं ना। ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको रब करना होगा, रब दोबारा से करते हैं। जिसमें मेरे पास त्रिकार्बनिक कोई चेन है, तो उसमें देखिए इसमें तो 3 हाइड्रोजन बाकी, इसमें 2, इसमें 3। तो देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, एच 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 एच। तो मेरे पास कितने एच आ गए, 8 एच आ गए, यानी C3H8 मेरा क्या बन रहा है, इसमें फॉर्मूला बन रहा है। बट आप देखेंगे साइक्लोप्रोपेन में क्या है, S6 है। S6 क्यों होगा, जब आप कार्बन और कार्बन को जोड़ोगे तो हमारे जो फ्री कार्बन थे ना, अब यहाँ पर एक एक बॉन्ड इसमें एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, इसलिए इसमें 2 हाइड्रोजन माइनस हो रहे हैं। जैसे आपको साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन में सब में क्या हो जाएगा, C6। अब आपको मैं फॉर्मूला बता दूं कैसे बनता है। मैंने कहा मेरे पास नंबर है, क्या है, N नंबर है। N यानी 2 नंबर दे रखा है, 2 नंबर का कोई स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो अगर मुझे एल्किन्स बनाना है तो फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, CnH2n+2। तो N की वैल्यू 2 दे रखी है मेरे पास ना, H2 है, N कितना है, 2 दे रखा है, +2 और करना है, तो मेरे पास क्या बनेगा, C2
H4 यानी S6, C2H6 यानी 2 कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ? 6 हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ। इस तरीके से आगे बाकी फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए कुछ स्ट्रक्चर बन रखे हैं, जैसे बेंजीन है, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, देखिए इसमें क्या होता है, फॉर्मूला सेम है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर क्या होंगे? सेम होंगे, और फॉर्मूला डिफरेंट होगा। जिसमें देखिए इसमें 4 कितने हैं? 4 कार्बन से। हाइड्रोजन की बात की जाए तो 10 हाइड्रोजन है। यहाँ भी देखेंगे अगर 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है। तो यानी इनका फॉर्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप आप जानते ही हैं कैसे होते हैं, जैसे सी एल ओ वी आर को इसको हेलो बोलते हैं, हेलो क्लोरो और ब्रोमो। सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए, देखिए एल्किन्स फैमिली कौन सी होती है? एल्किन्स की बात चलिए, CH4 C2H6, एल्कोहल फैमिली CH3 CH2H5 CH3O7 ना। मेल्टिंग ऑफ, इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे रखी थी। अच्छा, होमोलोगस सीरीज मैंने आपको पहले पढ़ाई दी है ना। देखिए, अब बर्ड रूट और फिफिक्स रूट हम नॉमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं, नॉमेनक्लेचर बनता कैसे है, यानी किसी भी एटम्स को बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए इसमें देखिए क्या होता है, जो टेबल है, 1 को मैथ कहते हैं, सेकंड को ऐड, 3 का को प्रोब, और 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हैक्स, 7 को हेप्ट, और 8 को ऑक्ट, एन को नॉन, डी को डेक। ठीक है, 10 को। इस तरीके से, अगर मुझे किसी से मैंने कहा 7 कार्बन का कुछ मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, तो 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट बोलते हैं। इसका नेम कैसे रखेंगे? हेप्ट होगा। ठीक है। अब ये तो वर्ड रूट आ गया आपका, क्या आ गया? ये तो हेप्ट आ गया है ना। प्रीफिक्स अगर कोई इसमें कोई ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप, वो तो आगे आ जाएगा प्रीफिक्स। और सफिक्स की बात की जाए तो देखिए इसमें मैंने कहा दिया ये क्या है? हेप्ट है। मैंने कहा एन, हेप्ट एन है। तो हेप्टी एन का मतलब क्या है? इसमें कौन से होंगे? 7 सिंगल बॉन्ड, यानी 7 कार्बन है। 7 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड से बने हुए हैं। अगर 7 कार्बन तो हाइड्रोजन कितने होंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, C7H का 14 होंगे ना। मैंने आपको फॉर्मूला से आप डिवाइड कर सकते हैं, C7H14 होंगे। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनते हैं। और जो आपको बुक में दे रखे हैं वो आपके स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे हेलोजन वाले हैं ना, क्लोरोप्रोपेन। तो क्लोरो क्यों लग रहा है इसमें? क्लोरो क्या है आपका? ये यहाँ पे सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया, सॉरी, है ना, जो फंक्शनल ग्रुप है। बाकी प्रोप का मतलब कितने? 3 कार्बन होते हैं, है ना। एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड है। प्रोपिनॉल है। ओ एल क्या है आपका इसमें? सफिक्स हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप है ना। प्रोप, प्रोप का मतलब 3 कार्बन है। प्रोपेनॉल है, ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है इसमें। इस तरीके से सारे आइटम दे रखे हैं। सफिक्स देखिए, ओइक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो प्रोपोनिक एसिड हो जाएगा, बाद में सफिक्स आता है, पहले प्रीफिक्स आता है। इस तरीके से आप बाकी स्ट्रक्चर भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से इसमें मैथिन का स्ट्रक्चर दे रखा है, इथिन का दे रखा है। प्रोप का मतलब 3 कार्बन होता है, 3 कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगेंगे, इस तरीके से आप बना के देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड वाले। ये आपके डबल बॉन्ड दे रखे हैं यहाँ पर ना, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड भी दे रखे हैं आपके। एथाइन है। एथाइन में देखिए आइन आता है, यानी जब देखिए एन का साउंड आए ना, एन का, जब आपके पास एन का साउंड आए तो वो किसमें होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ईन का साउंड आए तो यानी ईन, एंड डबल बॉन्ड होगा। प्रोपीन, प्रोपेन, और प्रो आइन का सब साउंड है प्रोपाइन, यानी इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस तरीके से आप साउंड से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि उसमें कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है। बाकी आप देखते हैं कंबंसेशन। कंबंशन क्या होता है? जिसमें हम किसी भी कार्बन, जब कार्बन से बने हुए कंपाउंड को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के जब उसका कंबंसेशन कराते हैं, तो हमारे पास CO2 गैस निकलती है, और वाटर मॉलिक्यूल्स निकलती है, हीट एंड लाइट निकलती है। देखिए, अगर प्योर है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी आ रही है, तो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होगी। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो ये डार्क इस तरीके से ना स्कॉटी फ्लेम के साथ बर्न होती है। यही कम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी में ऑक्सीजन का ऐड कराना। तो देखिए हमें CH3 था, CH2 सिंगल एक हुआ है, इसमें ऑक्सीजन एक था। यहाँ पर आप देखेंगे CH3 COOH, यानी इसमें 2 ऑक्सीजन है। तो ये आपके आपके ऑक्सीडाइजर है, यानी इन्होंने क्या करा दिया, इसके अंदर ऑक्सीजन का ऐड करा दिया। इनके नाम आपको पता होना चाहिए। एल्काइन, एल्कलाइन KMnO4 हो गया, और एसिडिफाई K2Cr2O7, ये क्या है? आपके ऑक्सीडाइजर है। यानी KMnO4 पर्पल था, इसने ऑक्सीजन ऐड करा दिया। कैसा हो गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसा हो गया? ऑरेंज कलर का ऑक्सीडेशन। एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडाइजिंग देम यूजिंग एल्कीन पोटेशियम परमैंगनेट, एसिड इफेक्ट पोटेशियम क्लोराइड। ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए इन दो ऑक्सीडाइज के नाम। बाकी पेपर में कितनी बार MCQs में आते रहते हैं। एडिशन रिएक्शन में आप समझ रहे होंगे, जिसमें एडिशन में किस चीज़ का ऐड कराना है। यहाँ पर ये हमारा एल्किल ग्रुप है, एल्किल में इस ग्रुप की जगह हमें क्या कराना है? हाइड्रोजन ऐड कराना है। तो निकल कैटेलिस्ट लेंगे ना, प्लेडियम प्लस निकल कैटेलिस्ट का उपयोग करेंगे, किसके लिए? हाइड्रोजनेशन के लिए। इस रिएक्शन को हाइड्रोजन रिएक्शन भी हो सकता है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, क्योंकि इसे डबल डबल बॉन्ड था। प्लेडियम निकल क्या करेंगे? इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, जिससे इस पर 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी और एक्स्ट्रा आगे, इस पर 2 हाइड्रोजन आपको और ऐड हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब
इन कुछ रिमूव हो रहा होगा इसमें, तो इसमें CH4 है, इसमें 4 हाइड्रोजन है। पर Cl2 क्या है, हाई पावर है, इसने क्या करेगा, ये HCl से ले लेगा। और ये किसके बन गया, CH3Cl और HCl, यानी इसमें एक हाइड्रोजन का माइनस हो गया। इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट हाइड्रोजन अट्रैक्ट टू कार्बन रिप्लेस बाय अदर ग्रुप एटम्स प्रेजेंट इन सनलाइट के फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी ये परफॉर्म की जाती है। देखिए कुछ एथेनॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। एथेनॉल क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट तो 156 केल्विन है, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन, सॉल्युबल इन वाटर है, बर्निंग है ना, बर्निंग बहुत जल्दी हो जाती है, बर्निंग है कम। कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉज सीरियस हेल्थ इशू एंड इनटेक ऑफ प्योर हेल्थ अल्कोहल इन लिथिल, यानी वार्निंग है, कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड इतना डेंजरस ही होते हैं सारे अल्कोहल आप देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल की बात की जाए, जब मैं C2H5 को सोडियम के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो बनेगा सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और जब मैं सोडियम एथेनॉल को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराऊंगा कंसनट्रेट के, तो बस बनेगा एथेन प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा ना। द यूज़ ऑफ एथेनॉल क्या होते हैं, देखिए इन अल्कोहल बेवरेज में ना, इट प्रिपरेशन ऑफ सोप कॉस्मेटिक एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट में, इन मेडिसिन टॉक्सिन्स में भी। चल कुछ एथेनॉइक एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी जिसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। देखिए 5 से 8% सॉल्यूशन एसिडिक एसिड वाटर इज कॉल्ड विनेगर, यानी इसमें 5 से 8% सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड डाल दे तो उसको क्या बोलते हैं, आपको विनेगर बोलते हैं। प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड ना। इसका फ्रीजिंग फ्रीजर्स क्या होता है, 290 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 391 केल्विन। मिसेल वाटर होता है, सॉलिड टेस्ट होता है। ठीक है, जब आप सोडियम के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, इसको देखते हैं, देखिए रिएक्शन वाला पार्ट देखेंगे हम। CH3CO, ये आपका एसिटिक एसिड है। जब आपको सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इसमें सोडियम ऐड हो जाएगा, ये बनेगा सोडियम एथेनोइड। जब आप एसिटिक एसिड की रिएक्शन C2H5 यानी CH3CH2OH, यानी ये भी एक तरीके का एल्कोहल ही, आप इससे रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा इथाइल एथेनोइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। जब आपकी इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ कराओगे तो आपके पास बनेगा CH3COO Na प्लस CO2H2O। और जब आप इसकी रिएक्शन Na2CO3 के साथ कराओगे तो बनेगा CH3COO Na प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये आपको याद रखना है। देखिए NaOH क्या है, सॉल्ट है। Na क्या रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन निकालता है। इस तरीके से ऑक्सीडाइजर वगैरह दे रखे हैं, आपको याद रखना है। एल्कोहल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास, एस्टर। देखिए स्टारिफिकेशंस क्या होता है, स्टारिफिकेशन की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है, स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड एस्टर। स्टारिफिकेशन में क्या होगा, हम कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा हमारे पास स्वेट स्मेलिंग यानी एस्टर फॉर्म हो जाएगा। बेसिकली एस्टर ये होता है जिसमें डबल ऑक्सीजन इस तरीके से हमारे पास अट्रैक्ट लगे होते हैं किसी कंपाउंड के साथ, ये तो हमारे एस्टर होते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसने क्या की रिएक्शन करी और बनाया सोडियम एसीटेट प्लस एथेनॉल बनाया। सोप और डिटर्जेंट क्या होता है, सोप इज द सोडियम, सोप सोप इज अ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन, इस लॉन्ग चेन से बना हुआ था। इसमें कार्बन किसकी लॉन्ग चेन होगी, इसमें सोप इज द सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम या फिर पोटेशियम के, सोडियम होगा या पोटेशियम होगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से बने होंगे विद लॉन्ग चेन से भी। सोप आर इफेक्टिव विद सॉफ्ट वाटर, ओनली वन इंटरेक्टिव विद द हार्ड वाटर। इन्फेक्टेड हार्ड वाटर में सोप, जो सोप है अपना वो फ्रेश वाटर में ही अच्छा काम करता है। डिटर्जेंट क्या है, आर अमोनियम ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन देयर आर द इफेक्टिव सॉफ्ट एज वेल द हार्ड। जो डिटर्जेंट है सोप के कंपेरिजन से ज़्यादा हार्ड होता है। देखिए अगर हम एक बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, जो नेगेटिव वाला आपको पार्ट दिख रहा है इसे बोलते हैं वाटर लविंग यानी हाइड्रोफिलिक है ये तो। और ये लास्ट वाला पार्ट इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, ये क्या है, वाटर से दूर भागेगा। कैसे भागेगा, वाटर से दूर। इसी तरीके से आपको क्लिनजिंग स्टार एक्शन ऑफ सोप दिखता है, जिसमें अगर ऑयल ड्रॉप है, अगर जैसे आप ऑयल ड्रॉप डालेंगे तो वो दूर भागते पानी में अट्रैक्ट क्यों नहीं होते, क्यों, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट बाहर होता है। इस तरीके से वो बाहर होता है तो मिक्स नहीं होने देते, एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होने देता। मतलब मोस्ट डायरेक्ट इज द ओनली नेचर एंड द हाइड्रोफोबिक एंड अट्रैक्ट द सेल्फ डाइट विद द आयनिक एंड द सराउंडेड बाय द मॉलिक्यूल, इसको इसलिए वो सेपरेट करके रख रहा है। जो नेगेटिव वाला पार्ट कैसा है, वाटर लविंग है, ये तो उसको पकड़ के रख रहा है। बस अंदर वाला पार्ट क्या है, जैसे ऑयल ड्रॉपलेट जिसको हम कह रहे हैं, वो कैसा है आपका, वो हाइड्रोफोबिक है, उसको डर लगता है वाटर से, वाटर फेयरिंग, तो उससे वो दूर भागेगा। इसका हम क्या है, द प्रॉब्लम इन हार्ड वाटर, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट सोप मॉलिक्यूल फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। यानी देखिए इसमें रिएक्शन है CH3COO Na, ठीक है, इसको आपकी रिएक्शन कैल्शियम के साथ कराई बनाया स्कम बन जाएगा। इसमें आपका कैल्शियम का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है एक एसिड के साथ में, और सोडियम आपका इसे ही स्कम बोलते हैं ना। सोप और डिटर्जेंट में अगर डिफरेंस देखने की बात करें
तो सोडियम एंड पोटेशियम से बना होता है, सॉल्ट से बना होता है, ये अमोनियम सल्फेट से बना होता है। इफेक्टिव इज सॉफ्ट वाटर ओनली, है ना। एक किस में इफेक्टिव होगा, सॉफ्ट वाटर में, ये हार्ड वाटर में भी है वो। फॉर्म्स कम इन हार्ड वाटर में, ये फॉर्म्स क्या बना, स्कम बना देता है हार्ड वाटर में। ये डज नॉट फॉर्म स्कम बना, ये बनाती है। ये बायोडिग्रेडेबल है, बट मैनी आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसमें बहुत सारे जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जनरली कॉस्टलर होता है, जनरली चीपर होता है सोप। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाए। देखिए, कार्बन हैज़ ए बैलेंसी ऑफ, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है हमें पता है, 4 होती है। व्हाट इज द फॉलोइंग सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड किस में होगा, इन नहीं डबल बॉन्ड है, आइन ट्रिपल बॉन्ड है, मेथेन यानी सिंगल बॉन्ड, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट है। द जनरल फॉर्मूला एल्केन्स, इन्स की बात है सिंगल बॉन्ड की, तो यानी CnH2n+2 फॉर्मूला कहाँ पर है आपका, ये रहा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 देखते हैं। विच इज़ द गैस प्रोड्यूस द ड्यूरिंग कंप्लीट कंबेशन, CO2 गैस में निकलती कंबेशन में द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कोहल। OH होता है। एथोनिक एसिड इज कॉमनली एज, यानी एथोनिक एसिड का मतलब एसिटिक एसिड है। जब हम वाटर के अंदर अगर 5 से 10% भी एसिटिक एसिड है तो क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं, है ना। व्हाट इज़ द कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन इन वेजिटेबल ऑयल्स, इसका मतलब निकल, निकल एक कैटलिस्ट का काम करता है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला एथेनॉल, एथेनॉल है, ऑल की बात है OH ग्रुप होगा इसमें हमारा। ठीक है, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन से बना होगा ये हमारा, और 2 कार्बन से बना है, इस पर 2 वैलेंस यहाँ होगी, इस 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, इस तरह इसका फॉर्मूला कितने होंगे, 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन और 4 कार्बन, सॉरी 2 हाइड्रोजन 5 कार्बन होंगे। हाँ, 2 हाइड्रोजन 2, सॉरी, इसका जो फॉर्मूला बना के देखते हैं अपन, दोबारा से गलती हो गई, बनाएंगे बनाएंगे। एक कार्बन हमारे पास एथेनॉल एंड 2 कार्बन होंगे, ठीक है, एक OH ग्रुप होगा, बाकी इसके पास 2 वैलेंसी, इसके पास 3 वैलेंसी, यानी इसका फार्मूला होगा C2H5OH। ये फार्मूला ऑप्शन बी is करेक्ट आंसर, है ना। व्हाट इज द रिएक्शन कन्वर्ट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड, यानी अनसेचुरेटेड रहते हैं डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कवर करना है, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजनेशन ऐड करना होगा, निकल के साथ होगा, जिसे क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। द होमोलोगस सीरीज एल्कोहल्स कंटेन्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, OH होगा ना। द होमोलोगस सीरीज एल्कोहल्स, एल्कोहल्स है तो क्या कंटेन करेंगे वो, एल्कोहल्स है, यानी OH ग्रुप होता है एल्कोहल्स में। सीरीज बदलती रहेगी, कार्बन के नंबर्स बढ़ते रहेंगे, हाइड्रोजन के नंबर्स बढ़ते रहेंगे, पर फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही रहेगा ना। अब देखते हैं क्वेश्चन 11। वॉच विच इज़ द हाइड्रोकार्बन कंटेन्स ए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी ईन होगा, साउंड देखते हैं, ईन ईन साउंड आपका इसमें आ रहा है, एथीन में, यानी इसमें डबल बॉन्ड है आपका। द केमिकल फार्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड यानी CH3COOH, कहाँ पर है आपका, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4, मैंने बोला था आपके पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको KMnO4 के ऑक्सीडाइजर, यानी ये ऑक्सीजन का ऐड कराता है। द फ्लेम ऑफ प्रोड्यूस सैचुरेटेड हाइड्रोजन सफिशिएंट एयर इज, यानी एयर अगर सफिशिएंट आ रही तो जो कह सकते हैं आप, जो लाइट होगी जलने के बाद कैसी आएगी, ब्लू आएगी। द रिएक्शन सी एच ये कैसी है, सनलाइट में, देखिए सनलाइट में हो रही है रिएक्शन, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें से आप देखेंगे हाइड्रोजन का माइनस हो रहा है। विच इज़ द फॉलोइंग बिलोंग ऑफ द एल्कीन्स फैमिली, ईन्स है, तो यानी इसमें क्या होगा, एल्कीन्स यानी सिंपल, इसमें इन एंड डबल बॉन्ड होगा, इन में सिंगल बॉन्ड है, इन में सिंगल बॉन्ड है, एथेन में भी सिंगल ही है, एथाइन एंड ट्रिपल बॉन्ड है, बस एथीन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। एथीन एंड डबल बॉन्ड, द स्मेल ऑफ विनेगर ड्यू टू, कैसी होती है आपकी, विनेगर को एथेनोइक एसिड भी तो बोलते हैं। कार्बन कम लार्ज कंपाउंड्स में मेनली बिकॉज ऑफ कैटिनेशन, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, तभी तो कार्बन की लंबी लंबी चेन फॉर्म कर लेते हैं ये। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, प्रोपेन या सिंगल बॉन्ड है, ये तो नहीं होना चाहिए हमारे पास, है ना। ब्यूटेन में सिंगल बॉन्ड है, एथीन में डबल बॉन्ड है, और मेथेन में सिंगल बॉन्ड है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ये हमारे अनसेचुरेटेड हाइड्रोजन। एलपीजी मेनली कंसिस्ट ऑफ, एलपीजी किससे बनी होती है हमारे पास, एलपीजी बनी किससे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, गलत, एथेन एंड एथाइन नहीं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन नहीं, मेथेन एंड एथेन से बनी होती है सबसे ज़्यादा एलपीजी ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।